आज की कहानी सुनकर आपका रूह कांप जाएगा। इससे पहले कि अगर आप हमारे जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी है, हरियाणा का एक जिला है सोनीपत और उसी का एक थाना लगता है कुंडली। दरअसल बात कर रहा हूं 6 अगस्त 2021 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास एसएचओ रवि कुमार को एक फोन पहुंचता है कि आपको यहां अस्पताल में आना पड़ेगा, आपके लिए बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है। दरअसल 2 लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है, उनकी हत्या कर दी गई है। जैसे ही एसएचओ यह बात सुनते हैं अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं और मौके पर जाने के बाद अब जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एसएचओ ने जैसे ही सवाल करना शुरू किया उन 2 लड़कियों की मां से, क्योंकि 2 लड़कियों की मौत हो चुकी थी, उनके बारे में बताया जाता है कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। और यह बात है जब रवि कुमार ने पूछने की कोशिश की, क्योंकि वह जेंट्स होता है, तभी वह एक एसएचओ सब इंस्पेक्टर उषा मलिक को इस बात की जिम्मेदारी देता है कि आपको जांच दी जाती है, आप इसके बारे में पता करने की कोशिश करो। अब यह उषा मलिक ने जैसे ही उस महिला से बातचीत की कि तुम्हारी 2 बेटियों की मौत कैसे हुई है, तो उन्होंने कहा कि साहब, हम रात में सोए हुए थे और अचानक सांप आते हैं और सांपों ने मेरी दोनों बेटियों को काट लिया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। जैसे ही उषा मलिक मौके पर पहुंचे, मौके पर जाने के बाद यह पूरा एरिया देखते हैं कि आखिरकार सांप कहां से आए थे, कैसे काटा था, कैसे नहीं काटा था, यह सब जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो उषा मलिक यानी कि सब इंस्पेक्टर को इसमें कुछ दाल में काला लगता है। तभी वह उसके दोनों लड़कियों की मां के पास फिर से जाते हैं, जाकर कहते हैं कि अम्मा, जो भी बात है वह सच सच बता दो, तुम शायद झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो। मां का रो रो कर बुरा हाल था अपनी दोनों बेटियों को लेकर, और 6 तारीख को ही उसके मां ने अपनी दोनों बेटियों का रोते रोते बिलखते हुए अपने 3 बेटों के साथ उसका अंतिम संस्कार किया, तो वहां पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हो जाते हैं। बात मीडिया तक पहुंच जाती है, आसपास की जो मजदूर टपका था वह भी यहां पर आ जाता है, और उस औरत को रोते हुए देखकर हर किसी की आंखों में आंसू थे कि आखिरकार यह औरत जो सच है, सच बताना क्यों नहीं चाहती है। क्या बाकी इसकी मौत सांप के काटने से हुई है, उषा मलिक, क्योंकि उन्हें लग रहा था जो यह मां बोल रही है वह झूठ है, क्योंकि डॉक्टर के जब रिपोर्ट आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ था कि इन दोनों बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है और बलात्कार के साथ साथ इन्हें कीटनाशक पदार्थ दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। अब राज था उस मां के पास, और मां बस एक ही बात के रट लगाई हुई थी कि इनको सांपों ने काटा है, और धीरे धीरे करके ऐसे वक्त गुजर जाता है। लगभग 48 घंटे का समय गुजर जाता है, और 48 घंटे बाद भी उस मां सिर्फ यही कहा था कि सांपों ने काटता है। लेकिन इस उषा मलिक ने हिम्मत नहीं हारी और उस औरत के पास जाकर, जो कि विधवा होती है, इसके पति की पहली मौत हो चुकी थी, उसके पास जाती है, उसे इस बीच में खाना भी खिलाती है, उससे बातचीत भी करती है, उसका दर्द बांटने की कोशिश भी कर रही थी। जो उसके 3 बच्चे होते हैं, 3 बेटे होते हैं, उनको भी खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, उनसे भी बहुत सारी बातें की जाती हैं। जब 48 घंटे इस उषा मलिक को लगाते हैं उसके पास तक पहुंचने में, उसके दर्द को समझने में, तब जाकर वह मां टूट जाती है और टूटे हुए रोते बिलखते हुए जब अपनी कहानी बयां करती है तो बाकी अपने आप में बहुत दर्दनाक कहानी होती है। दरअसल बिहार के एक जिले की यह रहने वाली महिला होती है, इसके पति की कुछ महीना पहले ही मौत हुई थी। 7 इसको बच्चे होते हैं, 7 बच्चों में से जो इसकी बड़ी बेटी होती है, एक बड़ा बेटा होता है, उनकी तो यह शादी कर देती है। अब वहां कुछ खाने कमाने का कोई जरिया था नहीं, इसलिए इस महिला ने 20 जुलाई 2021 को बिहार छोड़ने का फैसला कर लेती है, और यह अपने 5 बच्चों को लेकर, जिसने 5 बच्चों में से 3 छोटे बेटे होते हैं और 2 बड़ी बेटियां होती हैं। एक बेटी की उम्र लगभग 15 साल के आसपास होती है और दूसरे बेटी की उम्र लगभग 13 साल के आसपास होती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सटा हुआ जो हरियाणा है, उसी का एक जिला है सोनीपत, और सोनीपत का जो थाना लगता है कुंडली, वह दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है। नरेला से एकदम वहां पर एक किराए के मकान में यह रहना शुरू कर देती है। वह बताती है कि 5 अगस्त 2021 की रात लगभग 12 बजे के आसपास उसकी घर का दरवाजा बजता है
और जैसे उसने अपने दरवाजे को खोला तो 4 लोग घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उनके हाथों में चाकू होते हैं, उनके हाथों में हथियार होते हैं। वह कहते हैं कि शोर मचाने की कोशिश की तो तुम्हें मार दिया जाएगा। इससे पहले कि कुछ होता तभी उनके बड़ी लड़की थी 15 साल जिसकी उम्र होती है, उसकी आंख खुल जाती है। वह जोर से चीख जाती है जैसी वह लड़की चीखती है। हालांकि इतनी तेज नहीं चीखती क्योंकि आवाज बहुत दूर तक पहुंचती। तभी एक लड़का उसका मुंह दबा लेता है और मुंह दबाकर वहीं पास में एक कीटनाशक रखा हुआ था उस लड़की के मुंह में डाल देता है। 2 घूंट या 1 घूंट उस लड़की के मुंह में चला जाता है और इसी बीच में दूसरी बच्ची की भी आंख खुल जाती है और अपने घर में अनजान 4 लोगों को देखकर वह लड़की भी चीखने लगती है, ऐसी जैसी सीखने की कोशिश कर रही थी। उसके मुंह में भी वही कीटनाशक पदार्थ डाल दिया जाता है। मां के पास में एक आदमी खड़ा हुआ है, उसके हाथ में चाकू लगा हुआ है। उसने कहा कि अगर चीखने की कोशिश की तो तुम्हें मार दी जाएगा, तुम्हारे बच्चों को भी मार दिया जाएगा। मां अपने 3 बच्चों के पास बैठे हुए और उन दोनों लड़कियों का बलात्कार पर बलात्कार होता चला जाता है। वह चारों के चारों लोग जब तक उनका मन कर रहा था तब तक उन दोनों बेटियों की इज्जत, उनकी आबरू के साथ लगातार खेल रहे थे। मां रो रही थी, रेहम की भीख मांग रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, बच्चों का दिलासा दे रही थी। तभी इन चारों ने कहा कि तुम अपने 3 बेटों की अगर सलामती जाती हो तो ठीक है, बिल्कुल शांत रहो, चीखो मत, ना कोई आवाज आनी चाहिए। और जब तक उनका मन नहीं भरा तब तक वह ऐसे ही करते रहे और वहां से जाते जाते कहे कि अगर किसी से यह बात बताने की कोशिश की, तीनों लड़कों को जान से मार दिया जाएगा। जब तीनों लड़कों को अगर बात आती है तो मां परेशान हो जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है, करे तो क्या करें। अपने दोनों बेटियों को लेकर छत पर चली जाती है। रात के लगभग 1:30 बजे के आसपास का वक्त चलता है। लगभग 1.5 घंटे के पूरे 2 घंटे के आसपास वह चारों के चारों दरिंदे घर के कमरे के अंदर रहे थे। वह अपनी बेटियों को लेकर छत पर पहुंच जाती है। छत पर जाने के बाद उन्हें सुलाने की कोशिश कर रहे थे कि बेटा तुम सो जाओ, जो भी कुछ हुआ है इसे भूल जाओ क्योंकि तुम्हारे भाइयों की जान खतरे में है। दोनों लड़कियों ने कहा कि हमारी तबीयत खराब है क्योंकि उन्होंने कीटनाशक दिया था, भले ही वह कम मात्रा में उनके पेट में गया था, लेकिन वह जहर था जिसकी वजह से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली जाती है। उनको नींद नहीं आ रही थी, लड़कियां लगातार रो रही थी और जैसे तैसे करके सुबह के 4 बज जाते हैं और उनकी रोने की आवाज जो आसपास के जो कमरे थे उन कमरों में रहने वाले लोगों तक यह आवाज पहुंच जाती है। तभी 1-2 लोग पास में आते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी लड़कियां काफी देर से रो रही हैं, आखिरकार बात क्या है, क्या समस्या है, कुछ बताओ। मैं कहती है कि मेरी बेटियों को सांपों ने काट लिया है, मैं समझ नहीं पा रही हूं कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तो अभी या 10-15 दिन पहले ही यहां पर आई हूं। यहां के बारे में कोई मुझे जानकारी नहीं है। वह मजदूर तक का ही उस बिल्डिंग में रह रहा था, अलग अलग कमरों में रह रहा था और जैसे तैसी खबर पूरे आग की तरह उस पूरी बिल्डिंग में फैल जाती है और ज्यादातर लोग अपने अपने कमरों से निकलकर उन दोनों बेटियों को दिल्ली के नरेला स्थित राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं और वहां जाकर सभी ज्यादातर मजदूर रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। उन दोनों बेटियों की लगातार हालत बिगड़ती चली जा रही थी। डॉक्टर ने जब उनका उपचार शुरू किया तो उपचार के कुछ ही घंटे के बाद उन दोनों बेटों की मौत हो जाती है और जैसे उनकी मौत होती है तो मां का और भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। हद तो तब हो जाती है जब यह चारों के चारों जो कातिल होते हैं, चारों के चारों बलात्कारी भी पूरे घटनाक्रम में उस अस्पताल में इधर-उधर बिल्कुल साथ बने हुए थे और ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसी कितने खास हैं और बार बार मां के पास जाकर एक ही बात कर रहे थे, यदि हमारा नाम लेने की कोशिश की तो तुम्हें मार दी जाएगा, तुम्हारे बच्चों को मार दिया जाएगा। अब मामला सीधी इनकी डेड बॉडी उठाकर पोस्टमार्टम हाउस में भेजी जाती है और पोस्टमार्टम हाउस में भेजने के बाद जब इनका पोस्टमार्टम करा जाता है तो पता चलता है कि उनके साथ तो सामूहिक बलात्कार किया गया है। सांप के काटने से नहीं बल्कि कीटनाशक पदार्थ के पीने से इनकी मौत हुई है। आखिरकार यह मामला फिर पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस मौके पर आती है। मौके पर आने के बाद इसकी मामले की जांच पड़ताल कर रही थी 48 घंटे का उषा मलिक यानी कि सब इंस्पेक्टर जो जांच अधिकारी होती है
उसको समय लगता है इस माँ के दर्द तक पहुंचने में, इस माँ की तकलीफ तक को जानने में, और जब उषा मलिक उससे पूछती है तब जाकर चारों लोगों का परेड कराई जाती। चार नहीं बल्कि उस बिल्डिंग के अंदर टोटल के टोटल मिलाकर 25 मजदूर रहते थे। उन 25 मजदूर को जब सामने खड़ा किया जाता है तो उन 25 मजदूर में 4 मजदूरों को पहचान लिया जाता है और उन मजदूरों के नाम होता है, वह बिहार के ही रहने वाले होते हैं। चारों के चारों इसमें जिला दरभंगा के एक गांव लगता है। मचगही वहां का रहने वाला अरुण पंडित होता है। एक मसूरी गांव का निवासी फूलचंद होता है। एक झकेली का निवासी दुखन पंडित होता है। एक समस्तीपुर जिले का गांव लगता है बाड़ा, वहां का रहने वाला राम सुहाग होता है। इन चारों को जब पुलिस गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद पता चलता है कि जो अरुण पंडित है उसके 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों में से एक बेटी है और एक बेटी की उम्र ठीक उतनी ही बड़ी होती है जितना कि उस विधवा महिला की बेटी की उम्र होती है। तब पत्रकारों ने, तब पुलिस ने, तब बहुत सारे लोगों ने उस अरुण पंडित से एक सवाल पूछा कि तुम्हारी अपनी खुद की बेटी भी है, तुम्हारी शादी भी हो चुकी है, तुम आखिरकार ऐसे कैसे सोच सकते हो दूसरे की बेटी के बारे में, जबकि पुलिस की जांच में यह भी बात सामने आती है जब यह महिला अपनी बेटियों के साथ मजदूरी करने के लिए जाया करती थी तब उसकी बड़ी बेटी 15 साल की जिसकी उम्र होती है उस पर यह गंदी नजर रखता था, क्योंकि जब उषा मलिक ने इस मामले की जांच की पड़ताल किए, जांच पड़ताल करने के बाद जहां जिस साइट पर हो जाया करते थे वहां के लोग कहते हैं कि उस लड़की के ऊपर इस व्यक्ति की गंदी नजर थी। आखिरकार पुलिस ने उन चारों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा और जेल भेजने के बाद यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाता है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जैसे मामला पहुंचता है तब अदालत इस घटनाक्रम की सुनवाई करती है और 24 नवंबर 2023 को इन चारों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। कहती है कि इनका जो अपराध है वह माफ करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। इन परिंदों ने बिल्कुल भी इस बात की फिक्र ही नहीं कि उन्होंने बिल्कुल यह नहीं सोचा कि जिन बेटियों को उन्होंने कीटनाशक पदार्थ दिया है इसको पीने से उनकी मौत हो सकती है, यह मार सकती है। पुलिस ने जब इन पर कत्ल का चार्ज लगाया, अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेकर इन्हें फांसी की सजा भी सुनाई और साथ साथ यह भी कहा कि फांसी के फंदे पर तब तक लटका के रखा जाए जब तक इनके प्राण ना निकल जाए। बाकी इस खबर को सुनने के बाद जो सोशल मीडिया पर लोगों के पास से खबर पहुंचती है तो लोगों की आंखों में आंसू थे, सोचने पर मजबूर थे कि कोई इतना दरिंदा आखिरकार कैसे हो सकता है कि एक महिला जो पहले से ही विधवा हो चुकी है, जो अपने बच्चों की जिंदगी के लिए कुछ करना चाहती थी, कमाना चाहती थे, उन्हें रोटी के लिए वह इधर से इधर भाग रही थी और उन्हीं के साथ इन चारों मजदूरों ने जो किया है वह बाकी अपने आप में बहुत भयानक होता है। दोस्तों, इस वीडियो से किसी को डराना या धमकाना नहीं बल्कि आपको सचेत करना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, साथ ही जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें रोज सच्ची घटना की कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद।